टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे कंपाउंड यूनिट बनाना और उसका उपयोग करना। अभी हमने दो यूनिट्स का प्रयोग करना सीखा, जैसे क्विंटल में अगर हम माल खरीद रहे हैं तो क्विंटल और किलो में उसको बेच रहे हैं, तो ये दो यूनिट्स का उपयोग हो गया। अब मान लीजिए हमारा बिजनेस बढ़ गया है और अब हम टन में माल खरीद रहे हैं और क्विंटल और किलो में उसे बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हमको 3 यूनिट्स का उपयोग करना होगा। तो 3 यूनिट्स का उपयोग किस तरह से हम करेंगे, आइए अब ये देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमको ये यूनिट्स क्रिएट करना होगी और उनको आपस में लिंक करना होगा। यूनिट क्रिएशन के लिए पहले हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पर, यहाँ से हम यूनिट्स ऑफ मेजर पर जाएंगे, क्रिएट पर जाएंगे। अब क्विंटल और किलोग्राम की यूनिट्स हमारी बनी हुई हैं, अब हम यहाँ पर टन की यूनिट बना लेते हैं। सिंबल में हमने डाल लिया टन, फॉर्मल नेम में हम डाल देते हैं मैट्रिक टन। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हम ले रहे हैं 3, क्योंकि एक टन में 1000 किलो होते हैं, तो हम केजी में अगर कोई माल बेचे तो वो भी हमको दिख जाए कि टन में कितना होगा, इसलिए ये 3 हमने यहाँ पर लिया है। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस तरह से चूंकि क्विंटल और केजी की यूनिट्स बनी हुई थी, तो तीनों यूनिट्स क्रिएट हो गई हैं। अब क्विंटल और केजी की जो यूनिट है वो तो हमारी पहले ही लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं। अब हमको टन से क्विंटल को जोड़ना है, तो उसके लिए हमको कंपाउंड यूनिट का ऑप्शन चालू करना होगा। तो ये जो सिंपल टाइप है इसको बदल करके हमको कंपाउंड यूनिट करना है। इसके लिए हम बैकस्पेस की दबाएंगे। अब टाइप्स ऑफ यूनिट्स में हम ले लेंगे कंपाउंड। अब चूंकि हमको टन को क्विंटल से जोड़ना है, इसलिए पहले फर्स्ट यूनिट में हम ले लेंगे टन। अब यहाँ कन्वर्जन में चूंकि हम इसको क्विंटल से लिंक कर रहे हैं, तो कितने क्विंटल का 1 टन बनेगा वो यूनिट हमको यहाँ पर देनी है। तो 10 क्विंटल का 1 टन होगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 10, एंटर प्रेस करेंगे और अब सेकेंड यूनिट में आ जाएगा क्विंटल। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये टन और क्विंटल लिंक हो गए। अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे एस्केप की दबाते हुए। अभी तक जो क्विंटल और किलोग्राम यूनिट्स हैं वो हमने शुगर में यूज़ की हैं। शुगर का स्टॉक आइटम हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। पर अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि चूंकि हमने शुगर आइटम के साथ ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर लिया है, उसका परचेज और सेल कर लिया है, तो एक बार अगर किसी आइटम को आपने यूज़ कर लिया है तो फिर उसकी यूनिट्स में कोई भी अल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें कि शुगर वाले आइटम में टन यूनिट यूज़ हो जाए, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब हमको एक नया आइटम क्रिएट करना होगा, तो वो हम वीट का स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर नेम डाल देंगे वीट। आगे जाएंगे एंटर प्रेस करते हुए। यूनिट्स में बेसिक यूनिट हमारी है केजी। अल्टरनेट यूनिट्स में हम चुनेंगे टन ऑफ 10 क्विंटल। अब यहाँ पर 1 क्विंटल 100 किलो है। अब यहाँ पर देखिए केजी तो बेसिक यूनिट हमारी हो ही गई, और 100 केजी का 1 क्विंटल है, इस तरह से केजी से क्विंटल जुड़ गया, और 10 क्विंटल का 1 टन है, इस तरह से टन भी जुड़ गया। तो अब आप चाहे केजी में माल खरीदें या बेचें, या क्विंटल में खरीदे बेचें, या टन में खरीदे बेचें, वो यूनिट्स का जो कन्वर्जन है अपने आप हो जाएगा। अब इस पूरे को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से। जिस तरह से हमने वीट का स्टॉक आइटम क्रिएट किया है, इसी तरह से हमने राइस का स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लिया है, और इसमें भी हम तीनों यूनिट्स यूज कर सकते हैं। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। आइए अब देखते हैं परचेज और सेल्स की एंट्री। पहले परचेज के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएंगे। परचेज वाउचर यहाँ पर है। अब हम एंट्री करेंगे। पार्टीज अकाउंट नेम में हम ले लेंगे सप्लायर ए। परचेज लेजर हो गया परचेज अकाउंट। अब पहला आइटम है हमारा वीट। वीट मान लीजिए हमने खरीदा 5 टन, यहाँ आपको 5 टन लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 टन है तो 5000 किलो अपने आप क्वांटिटी हो गई। रेट मान लीजिए है 17,000 रुपये पर टन। केजी की जगह यहाँ टन करना होगा। अगले आइटम पर आ जाएंगे। अगला आइटम राइस। 3 टन राइस हमने खरीदा, केजी में 3000 केजी हो गया। 32,000 रुपये पर टन के हिसाब से हमने खरीदा, यहाँ पर टन कर देंगे। अब इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं सेल्स की एंट्री। इसके लिए हम F8 की प्रेस करेंगे।
अब यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में ले लिया कस्टमर बी, सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। पहला आइटम है वीट। अब ये वीट मान लीजिए हमने बेचा है 11.5 क्विंटल, तो यहाँ हम लिख देंगे 11.5 क्विंटल। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए केजी में कन्वर्ट होके यूनिट्स आ गई 1150 किलो। और इसको यहाँ जो प्रेजेंट किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि ये हो गया 1 टन और डैश के बाद जो है वो क्विंटल है, यानी 1 टन 1.5 क्विंटल। रेट क्विंटल में आएगा, ये है 1800 रुपये पर क्विंटल मान लीजिए हम बेच रहे हैं, इसको हम क्विंटल कर देंगे। आगे आएंगे दूसरे आइटम पर, वो है राइस। राइस मान लीजिए हमने बेचा 520 किलो, तो 520 केजी का यहाँ पर आ गया 5.20 क्विंटल। टन यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए टन के प्लेस पर 0 आ गया है। अब ये चूंकि हम किलो में बेच रहे हैं इसलिए रेट हम किलो में ही देंगे। 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमने बेचा है, तो ये हो गया 20,800 का। अब कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमने जो सेल्स की एंट्री की, मान लीजिए वो बिल हमको प्रिंट करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, तो इसके लिए हम वापस उस एंट्री पर जाने के लिए पेजअप की प्रेस करेंगे कि हम उस एंट्री पर आ गए। इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए हम अल्ट पी प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस कर देंगे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर हमको ये अच्छे से नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एंट्री में जो अल्टरनेट यूनिट्स हमको नजर आ रही थी वो यहाँ बिल में नहीं दिख रही हैं, और अगर हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर नजर आए तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा, जिसके लिए एस्केप की दबाते हुए पहले हम पीछे जाएंगे। ये हम वापस एंट्री पे आ गए। अब हम फिर से अल्ट पी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पर नीचे कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन है, जिसके लिए F12 की प्रेस करेंगे। ये इनवॉइस प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन पर हम आ गए। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमको ऑप्शन मिलता है प्रिंट अल्टरनेट क्वांटिटी का, इसको हम यस कर देंगे। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। अब हम एंटर प्रेस करेंगे प्रीव्यू देखने के लिए। जूम करके हम इसको देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो अल्टरनेट यूनिट्स थी वो भी अब आपको नजर आ रही हैं। अब मान लीजिए हम स्टॉक चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले डिस्प्ले पर, यहाँ से हम जाएंगे इन्वेंट्री बुक्स पर और यहाँ से स्टॉक आइटम पर। जिस भी आइटम का स्टॉक हमको चेक करना है उस पर हम चले जाएंगे। ये वीट का हम चेक करना चाहते हैं, वीट चुन करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये केवल केजी में ही क्वांटिटी बता रहा है। ये हमने 5000 किलो खरीदा और 1150 किलो बेचा। पर अगर हम चाहते हैं कि अल्टरनेटिव यूनिट्स में भी हमको ये स्टॉक दिखे, यानी टन्स और क्विंटल में नजर आए, उसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा। ऑप्शन चालू करने के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे, उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में हमको यहाँ ऑप्शन मिलता है शो यूजिंग अल्टरनेट यूनिट्स, इसको हम कर देंगे यस। यहाँ पर एक बात याद रखें कि जब भी स्टॉक आइटम में आप क्वांटिटी को अल्टरनेट यूनिट्स में देखना चाहते हैं तो हर बार आपको ये ऑप्शन चालू करना पड़ेगा, ये अपने आप चालू रहेगा नहीं। अब इसको एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएं। अब ये देखिए यहाँ पर 5000 केजी जो था वो यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट में 5 टन आ गया है, और 1150 केजी जो था वो 1 टन 1.5 क्विंटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से अब हम यहाँ पर केजी के अलावा अल्टरनेट यूनिट्स भी देख पा रहे हैं। अगर अब हम चाहते हैं कि केजी के अलावा अब हमें केवल क्विंटल में ये दिखाई पड़े, तो इसके लिए वापस हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर, F12 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन हमको मिलता है शो टेल यूनिट्स ऑफ कंपाउंड यूनिट्स। कंपाउंड यूनिट्स में जो हमने 2 यूनिट्स ली थी वो थी टन और क्विंटल। इसमें से टेल यूनिट यानी जो बाद की यूनिट है वो है क्विंटल, इसको हम कर देंगे यस। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब ये जो यूनिट है यहाँ पे से टन चला गया, और टन की जगह अब हमको केजी और क्विंटल में ये दिखाई दे रहा है। 5000 किलो जो था वो अब हो गया है 50 क्विंटल। टैली ERP9 के इस अध्याय में हमने सीखा कंपाउंड यूनिट